बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है जिसके अंदर हम लोग स्टडी करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो आज पढ़ने जा रहे हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। हमारे पास न्यूट्रॉन जो है बेटे, ये हमारे पास रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया है कि एलिमेंट से होते हैं उसके एटॉमिक मासेस को एक्सप्लेन करने के लिए, यानी कि एक एलिमेंट है उसके एटॉमिक मास को एक्सप्लेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बेसिस के ऊपर उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि 1920 के अंदर, यानी कि 1920 के अंदर उन्होंने कहा है कि हमारे पास सम न्यूट्रल पार्टिकल, कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, पाए जाते हैं एटम के अंदर, जिनका मास इक्वल होता है नियरली प्रोटॉन के। किस चीज के? सम न्यूट्रल पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिनका मास क्या होता है, इक्वल होता है किस चीज के? प्रोटॉन के। तो उसके बाद हमारे पास चैडविक ने, किसने बेटे? इवेंचुअली यानी कि आखिरकार चैडविक ने, किसने दरियाफ्त किया? चैडविक ने डिस्कवर्ड किया है, डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। चैडविक ने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया। कब किया है? 1932 के अंदर। और इसने कैसे डिस्कवर्ड किया है? इसने जब अल्फा पार्टिकल्स की, क्या किया इसने? जब अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट किया है, किस चीज के ऊपर? ब्रिलियम के ऊपर। किस चीज के ऊपर? ब्रिलियम के ऊपर। तो इसने कहा है कि हाई पेनिट्रेटिंग रेडिएशन जो होते हैं, काफी ज्यादा सलाहियत रखने वाले रेडिएशन खारिज होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं, तो उनको क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन्स कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन्स कहते हैं। हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स की जब बम्बार्डमेंट की गई ब्रिलियम के ऊपर, अब ये हमारे पास हीलियम है जिसको अल्फा पार्टिकल्स 2 4, यानी कि जिनको अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं, इनकी बम्बार्डमेंट किस चीज के ऊपर की गई है बेटे? ब्रिलियम के ऊपर। ब्रिलियम का 4 है एटॉमिक नंबर और इसका मास कितना है बेटे? 9 है। जब इसकी बम्बार्डमेंट की गई है तो अब हमारे पास क्या चीज बन गई है? कार्बन 612 प्लस क्या बना है बेटे? हमारे पास यहां पे बना है न्यूट्रॉन 0 1। तो इसी जो हाई एनर्जी वाले पेनिट्रेटिंग वाले जो रेडिएशन खारिज हो रहे हैं उनको क्या कहते हैं बेटे? न्यूट्रॉन कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन कहते हैं। हीलियम को हमारे पास क्या कहते हैं? अल्फा पार्टिकल। इसको क्या कहते हैं? अल्फा पार्टिकल। यानी कि जब अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की गई, अल्फा पार्टिकल्स इसको, यानी कि जब इनकी बम्बार्डमेंट की गई ब्रिलियम के ऊपर, तब हमारे पास क्या किए गए बेटे? न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुए, यानी कि हाई एनर्जी वाले रेडिएशन जो है वो प्रोड्यूस हुए, जिनको हमारे पास क्या गया है बेटे? न्यूट्रॉन। अब बात आ जाता है बेटे प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन की। क्या आ जाता है बेटे? प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज, सबसे पहले आ जाता है बेटे न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल। ये हमारे पास न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं बेटे? न्यूट्रल होते हैं। दे हैव नो चार्ज। इनके ऊपर क्या होता है बेटे? न्यूट्रॉन्स है नो चार्ज। न्यूट्रॉन्स है नो चार्ज, इनके ऊपर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं होता है। न्यूट्रॉन्स है नो चार्ज। और उसके बाद सेकंड आ जाता है बेटे हमारे पास न्यूट्रॉन्स जो होते हैं दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग। इनकी जो सलाहियत होती है क्या होती है? ज्यादा होती है, हाईली पेनिट्रेटेड। हाईली पेनिट्रेशन, इनकी जो सलाहियत होती है क्या होती है? ज्यादा होती है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास थर्ड पॉइंट के अंदर, मास ऑफ दीज पार्टिकल्स नियरली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। इनका जो मास होता है तकरीबन इक्वल होता है मास ऑफ प्रोटॉन के। मास ऑफ दीज पार्टिकल्स नियरली इक्वल टू
मास ऑफ प्रोटॉन, इनका मास क्या होता है, तकरीबन प्रोटॉन के इक्वल होता है। अच्छा, अब इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे, एटॉमिक मास जो होता है हमारे पास किस चीज के इक्वल होता है, एटॉमिक मास A इज इक्वल टू Z प्लस N। अब इसके अंदर, इस फार्मूले के अंदर देखें, ये हमारे पास जाहिर कराए किस चीज को, एटॉमिक मास को, और Z किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटे, Z हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, और A किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को। A किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को। तो अच्छा, अभी हमारे पास पता चल जाता है कि हमारे पास अगर एक एटम है तो उसके अंदर ये कहां कहां पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हमारे पास अगर एक एटम है तो उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं, ये मैं समझे एक एटम है, इसका न्यूक्लियस है। अब इसके गिर्द क्या लगा रहा हूं, ये शेल आ रहा है, ये सेकंड शेल आ रहा है, इसके गिर्द 4 शेल होते हैं। वैसे अगर उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बुनियाद के ऊपर शेल की तरतीब होती है, कितने शेल हो सकते हैं। अब हमारे पास एटम के न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां पे होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन हमारे पास एटम के इर्द गिर्द, न्यूक्लियस के गिर्द इनकी रिवॉल्व कर रहे होते हैं, शेल्स के अंदर या ऑर्बिटल्स के अंदर जिसे कहा जाता है, वहां पे क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। और उसके बाद हमारे पास कोई एक ऐसा एटम है, एलिमेंट है, जिसका कोई भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं होता है, अब वो हमारे पास क्या होता है बेटे, हाइड्रोजन 1 अब इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है और एटॉमिक मास भी इसका क्या है, 1 है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है बेटे, कोई भी नहीं होता है। अगर न्यूट्रॉन्स को फाइंड आउट किया जाए तो n हमारे पास किस चीज के इक्वल होता है, n इज इक्वल टू a माइनस z हो जाता है। n किस चीज के इक्वल हो जाता है, n इज इक्वल टू a माइनस z। अब इसके अंदर जब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं तब हमारे पास क्या हो जाता है, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाता है बेटे, 0। तो इसको दूसरे अल्फाज के अंदर इस हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, इस हाइड्रोजन को हमारे पास कहा जाता है प्रोटियम। तो क्या कहते हैं, प्रोटियम। ये हमारे पास क्या होता है बेटे, जिसके अंदर कोई भी यानी कि न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह इससे आगे रदरफोर्ड का थ्योरी को। ओके, अल्लाह हाफिज।